हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं। तो इसी प्रकार खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें, अपने दोस्तों में इसी प्रकार इजाफा करते रहें। तो हम चर्चाएं करेंगे आज नवीनतम टॉपिक का, राजस्थान की और कला व संस्कृति है उसमें हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो कौन सा आता है, राजस्थान की लोक देवी। राजस्थान की लोक देवी है उनके बारे में आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हमने राजस्थान की कला व संस्कृति टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें बहुत धीरे धीरे आराम से एक एक दो मेले पढ़े, एक एक दो त्योहार पढ़े थे और सभी 12 महीनों के बारे में चर्चा की थी। कौन से माह में कौन सा त्योहार आता है, कौन से माह में कौन सा जो मेला है वो आयोजित होता है, उस मेले की क्या चर्चा है, क्या विशेषताएं बातें हैं, उनके बारे में डिटेल से पढ़ा था। बाद में सिखों, ईसाइयों, जैन, बौद्ध इन धर्मों के बारे में चर्चा की थी कि सिख धर्म में कौन सा त्योहार है वो बनाया जाता है, बौद्ध धर्म का कौन सा विशेष प्रसिद्ध त्योहार है, मुस्लिम धर्म में कौन से 12 महीने होते हैं और इन 12 महीनों में कौन कौन सा त्योहार बनाया जाता है और किस पर्व को किस नाम से जाना जाता है। एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ा था। किस प्रकार हमारा चंद्रमा आधारित कैलेंडर है, किस प्रकार हम सूर्य आधारित कैलेंडर के समान करने के लिए किस इनमें परिवर्तन करते हैं। तो एक एक चीज को हमने धीरे धीरे पढ़ा है। तो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और चर्चा करेंगे राजस्थान की लोक देवी। तो इसमें हम 85 से 90 जो राजस्थान की लोक देवी है उनके बारे में चर्चा करेंगे। किस क्षेत्र की कौन सी लोक देवी है और उस लोक देवी के कौन सी मान्यता है, उस लोक देवी को लेकर वहां जो लोकल निवासी है उनको प्रति क्या मान्यता है और वह लोक देवी विश्व प्रसिद्ध या राज्य में या राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार पूजी जाती है और उनके लिए केंद्र सरकार की क्या मान्यता है। क्या केंद्र सरकार उन लोक देवियों के लिए कोई विशेष आयोजन करेगी? क्या केंद्र सरकार आज भी वहां के लिए कोई दीपदान या वहां का घी जो है केंद्र सरकार पहुंचा रही है? इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक एक देवी, करणी माता है, जीर्ण माता है और इसी प्रकार आशापुरा माता है, तिमड़ाई माता है तिमड़ाई माता है, ऊंटों की देवी है, भोपाल माता है, ज्वाला माता है और इसी के साथ अन्य जो माता है उनके बारे में एक एक डिटेल से पढ़ेंगे कि किस क्षेत्र की कौन सी माता है, कौन सी कुल देवी, कौन सी आराध्य देवी है और उनके प्रति लोगों के प्रति क्या आस्था है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक है राजस्थान की लोक देवी। कौन सा पढ़ेंगे? राजस्थान की लोक देवियां। राजस्थान की लोक देवियां, इसमें हम पहली माता पढ़ेंगे करणी माता। राजस्थान की लोक देवियों में पहली माता कौन सी पढ़ेंगे? करणी माता है, जो सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि करणी माता है वो देशनोक में। करणी माता का मंदिर कहां पर है? देशनोक में स्थित है, बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर करणी माता का मंदिर है। इन्हें चूहों का मंदिर भी कहा जाता है और इन माता को चूहों की देवी भी कहा जाता है। यहाँ पर मान्यता है कि 20,000 से अधिक सफेद चूहे पाए जाते हैं जिन्हें काबा कहा जाता है। जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? काबा के नाम से जाना जाता है। करणी माता को चील या सांवली का अवतार माना जाता है। करणी माता को किसका है? चील का अवतार माना जाता है। लोग दूर दूर से आते हैं, मान्यता के साथ आते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती है। तो इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहली कौन सी आती है? करणी माता है। कौन सी माता पढ़ेंगे? करणी माता। करणी माता है तो इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। करणी माता की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जाति कौन सी थी? चारण है। तो यह चारण जाति, पहला पॉइंट कौन सा है? चारण जाति वह बीकानेर के राठौड़ वंश की, बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी। पहला पॉइंट इसमें पढ़ेंगे यह चारण जाति व बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी। चारण जाति व बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी कौन सी आती है? अपनी करणी माता है। इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि इनका जन्म स्थान, करणी माता का जन्म स्थान कौन सा आता है? स्वाप। स्वाप गांव, स्वाप गांव फलोदी, फलोदी जोधपुर। इनका जन्म स्थान कौन सा आता है? स्वाप गांव फलोदी जोधपुर है। इनके पिताजी का नाम, पिता का नाम, करणी माता के पिता का नाम मेहाजी, मेहाजी चारण था। करणी माता के पिता का नाम क्या था? मेहाजी चारण है और उनके माता का नाम देवल। करणी माता की, करणी माता के माताजी का नाम क्या था? देवल था। इनके पति का नाम, पति का नाम दीपाजी, दीपाजी
बिट्ठू। इनका क्या नाम था? देपाजी बिट्ठू था। इनकी बचपन का नाम रिद्धिबाई था। करणी माता पढ़ रहे हैं। चारण जाति व बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी। जन्म स्थान सुहाव गांव फलोदी जोधपुर में। और इनके पिता का नाम की अगर बात करते हैं तो म्याजी चारण था। माता का नाम देवल है। पति का नाम देपाजी बिट्ठू है। बचपन का नाम इनका क्या था? बचपन में इन्हें रिद्धिबाई के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है, मान्यता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी थी। करणी माता के द्वारा रखी गई। मान्यता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव है वो किसने रखी थी? करणी माता के द्वारा रखी गई थी। देशनोक में इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? देशनोक में इनका मुख्य मंदिर है, जिसे करणी माता मंदिर या चूहों के मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सफेद चूहे पाए जाते हैं जिन्हें काबा कहा जाता है। करणी माता का जहां मंदिर है, इस मंदिर परिसर में 20,000 से अधिक चूहे पाए जाते हैं और इन सफेद चूहों को काबा के नाम से जाना जाता है। तो इनके भक्तों के द्वारा एक विशेष आरती होती है। इनके भक्तों के द्वारा एक विशेष आरती की जाती है जिसे चिरजा कहा जाता है। भक्तों के द्वारा विशेष आरती को क्या कहते हैं? चिरजा कहा जाता है। करणी माता की भक्तों के द्वारा विशेष आरती को चिरजा कहा जाता है। तो करणी माता एक विशेष रूप से इनके भक्त जो होते हैं वो आरती करते हैं। इन आरती को क्या कहा जाता है? चिरजा कहा जाता है। जिसे हमने पढ़ा था कि रामदेव जी के झंडा को नेजा कहा जाता है और उनके पुजारी को क्या कहा जाता है? रीख्या कहा जाता है। इसी प्रकार अगर करणी माता की बात करते हैं तो करणी माता के भक्तों के द्वारा जो विशेष आरती होती है उस आरती को हम चिरजा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चिरजा के नाम से जानते हैं। अब ये जो करणी माता जहां पर रहती थी, इनका कोई विशेष स्थान था जहां पर ये रहती थी? तो करणी माता एक मंदिर में रहा करते थे। करणी माता क्या है? एक मंदिर में रहा करते थे। करणी माता स्वयं नेहरी जी की पूजा करती थी और उसी मंदिर में रहती थी। यानी अगर बात आती है कि करणी माता कहां पर निवास करती थी तो करणी माता है नेहरी जी के मंदिर में रहती थी। करणी माता का जो निवास स्थान था वो कौन सा था? देशनोक में आज भी नेहरी जी का मंदिर बना हुआ है। उस नेहरी जी के मंदिर में करणी माता स्वयं निवास करती थी, स्वयं उसमें रहती थी। करणी माता विशेष रूप से तिमड़ाई माता की पूजा करती थी, इसलिए देशनोक में आज भी तिमड़ाई माता का मंदिर बना हुआ है। तो यहां पर लिखेंगे अगला पॉइंट, करणी माता तिमड़ाई माता की पूजा करती थी, अतः यहाँ पर तिमड़ाई मंदिर बना हुआ है। करणी माता स्वयं तिमड़ाई माता की पूजा करती थी, इसलिए तिमड़ाई मंदिर आज भी वहां पर बना हुआ है। तो निवास स्थान इनका कौन सा था? नेहरी जी का मंदिर था। करणी माता का जो निवास स्थान था वो नेहरी जी का मंदिर था। और करणी माता विशेषतः किस देवी की पूजा करती थी? तिमड़ाई माता की पूजा करती थी। इसे करणी माता को सफेद दाढ़ी वाली डोगरी के नाम से भी जाना जाता था। करणी माता को क्या है? सफेद या दाढ़ी वाली डोगरी के नाम से, दाढ़ी वाली डोगरी।
आज भी क्या कहते हैं, अगर प्रश्न आए दाढ़ी वाली डोकरी राजस्थान की कौन सी लोक देवी को मान्यता प्राप्त है, तो करणी माता को राजस्थान की या दाढ़ी वाली डोकरी की मान्यता प्राप्त है। कहां पर है, देशनोक बीकानेर में। कहां पर है, देशनोक बीकानेर में है। और करणी माता को सावली या चील का अवतार माना जाता है, अवतार माना जाता है, अवतार माना जाता है। और यहाँ पर सफेद चूहों के दर्शन शुभ माने जाते हैं, सभी को पता है, सफेद चूहों के दर्शन शुभ माने जाते हैं। और यहाँ पर सावन भादो कढ़ाई स्थित है। इस मंदिर परिषद में, इस मंदिर परिषद में सावन भादो कढ़ाई स्थित है। यहाँ पर कौन सी आती है, सावन भादो कढ़ाई स्थित है। तो ये करणी माता के बारे में मुख्य बातें, करणी माता के बारे में एक बार फिर देख लेते हैं। हम राजस्थान की लोक देवियां पढ़ रहे हैं और राजस्थान की लोक देवियों में हमने पहली लोक देवी पढ़ी है करणी माता, जो चारण जाति व बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी, जो चारण जाति व बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी। जन्म जो इनका स्थान है स्वाप गांव फलोदी जोधपुर में है। पिता का नाम मेहाजी चारण था, इनके पिता का नाम क्या था, मेहाजी चारण है। और माता का नाम देवल था। करणी माता की माता का नाम क्या था, देवल था। और इनके पति का नाम देपाजी बिट्टू था। करणी माता के पति का नाम क्या था, देपाजी बिट्टू है। बचपन का नाम इनका रिद्धिबाई था, रिद्धिबाई के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने मेहरान 1466 में मेहरानगढ़ दुर्ग जो बनाया गया था, उस मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किनके द्वारा रखी गई थी, इन्हीं रिद्धिबाई या करणी माता के द्वारा रखी गई थी। मान्यता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव इन्होंने रखी थी। देशनोक में इनका मुख्य मंदिर है, जिसे करणी माता मंदिर या चूहों के मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इस देवी को चूहों की देवी के नाम से मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर सफेद चूहे पाए जाते हैं, जिसे काबा कहा जाता है। करणी माता के भक्तों द्वारा विशेष आरती की जाती है, जिसे चिरजा कहते हैं। जिसे किस नाम से जाना जाता है, चिरजा के नाम से जाना जाता है। करणी माता स्वयं नेहरी जी की मंदिर में रहती थी, इसलिए उनकी पूजा करती थी। इनका निवास स्थान कौन सा था, नेहरी जी का मंदिर है। करणी माता तिमड़ाई माता की विशेषतर पूजा करती थी, अतः आज भी वहां पर क्या तिमड़ाई माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में बना हुआ है। करणी माता को सांवली या चील का अवतार माना जाता है। सफेद चूहों के दर्शन शुभ माने जाते हैं। और यहाँ पर आज भी क्या सावन भादो की कढ़ाई रखी हुई है। कहाँ पर है, बीकानेर की अगर बात करते हैं, देशनोक के उस मंदिर में, करणी माता के मंदिर में सावन भादो की कढ़ाई रखी हुई है। तो ये कौन सा था, मुख्यतः करणी माता के बारे में जानकारी थी, जो बीकानेर से कितनी है, 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक में स्थित है। अब हम अगली देवी पढ़ेंगे। अगली देवी आती है जीण माता है। अगली देवी कौन सी आती है, जीण माता है। जीण माता की अगर बात करते हैं, तो इस जीण माता के ऊपर सन 2003 में एक फिल्म आई थी। एक फिल्म आई थी जिसे मुंबई के गोरेगांव में जय जीण माता फिल्म के रूप से मान्यता प्राप्त हुई थी। और इसे राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फिल्म के रूप में अवार्ड प्राप्त हुआ था। 2003 में जीण माता के ऊपर फिल्म बनाई गई थी और इसे जय जीण गांव जो था जीण माता का है, राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध फिल्म के रूप में मान्यता दी गई थी। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला हमने क्या पढ़ा, करणी माता है, जो चूहों की देवी या दाढ़ी वाली डोगरी के नाम से जाना जाता है। इन्हें चील या सांवली का अवतार माना जाता है। इनका मुख्य मंदिर देशनोक बीकानेर में है। इनके मंदिर परिसर में सफेद चूहे पाए जाते हैं, जिन्हें काबा कहा जाता है। मुख्यतः विशेष मान्यता के अनुसार यहाँ पर 20,000 से भी अधिक क्या है, चूहे पाए जाते हैं। और इन चूहों के दर्शन करना शुभ माना जाता है। यह स्वयं नेहरी जी के मंदिर में निवास करती थी और इनको द्वारा विशेषतः जो तिमड़ाई माता की पूजा करती थी। अतः देशनोक में आज भी तिमड़ाई माता का मंदिर बना हुआ है। तिमड़ाई माता का मंदिर बना हुआ है। इनके भक्तों के द्वारा एक विशेष आरती की जाती है, जिसे चिरजा के नाम से जाना जाता है। विशेष आरती क्या कहलाती है, चिरजा के नाम से जाना जाता है। तो हम दूसरी देवी पढ़ेंगे, कौन सी आती है, जीण माता। जीण माता दूसरी लोक देवी जीण माता है। जीण माता की अगर बात करते हैं, तो यह चौहान वंश की कुल देवी है। चौहान वंश की कुल देवी है। जन्म स्थान धांधु गांव चूरू। इनका जन्म स्थान कौन सा आता है, धांधु गांव चूरू में है।
धांधुगांव चूरू में है। इनका जो मंदिर है, मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज, चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय के सामंत अट्टर ने करवाया था। इनका जो मंदिर है जीण माता का, उसका निर्माण पृथ्वीराज द्वितीय के सामंत अट्टर ने करवाया था। जन्म स्थान धांधुगांव चूरू में है। चौहान वंश की कुल देवी है। इनकी अगर हम बात करते हैं तो इनके एक भाई और भाभी हुआ करते थे। जीण माता की अगर बात करते हैं, भाई और भाभी हुआ करते थे। भाई का नाम क्या था? हर्ष था। जब इनके भाई की शादी नहीं हुई थी तो इन भाई बहनों में बहुत प्यार, बहुत लगाव था, एक दूसरे के प्रति इनका बहुत ही गहरा संबंध था। जैसे ही भाई की शादी हो जाती है, उनकी पत्नी आती है, तो इन भाई बहनों का प्यार थोड़ा कम हो जाता है। कोई भी चीज मंगाई या कोई भी वस्तु मंगाई तो उनका भाई था, हर्ष था, वो अपनी पत्नी को पहले ला कर देता, इनको बाद में ला कर देता। एक दिन कहा जाता है कि ये पानी लेने के लिए गए हुए। इनकी भाभी और ये जो माता थी, जीण माता है, ये स्वयं पानी लेने के लिए गए हुए थे। तो उन्होंने उनके जैसे ही घर पर वापस आते हैं तो ये अपने भाई से कहते हैं कि मटका उतराइए। उनके भाई ने, हर्ष ने पहले उनकी पत्नी को यानी इनकी भाभी का मटका उतराया था, इनको बाद में। तो तब ये कहा, मान्यता है कि रूठ कर वहां से चली जाती है और लगातार पूजा करती है। रेवासा की पहाड़ी पर, अरावली पर्वतमाला में, वहां पर लगातार पूजा करती है, वापस रूठ कर चली जाती है, वापस कभी भी घर नहीं आती। तो अपनी बहन को इस प्रकार लगातार वहां पर बैठे रहते देखते हुए, तपस्या करते हुए भाई देखता है, तो भाई भी घर छोड़कर चला जाता है और भाई भी वहां पर तपस्या करता है। तो इसलिए इन दोनों का मंदिर पास पास में बना हुआ है। हर्ष की पहाड़ी पर हर्षनाथ का मंदिर और इनकी जीण माता का मंदिर पास में बना हुआ है, इसलिए दोनों भी आज पूजे जाते हैं। तो कौन सी पढ़ रहे हैं हम? जीण माता है, चौहान वंश की कुल देवी, जन्म स्थान धांधुगांव चूरू, मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज द्वितीय के सामंत हट्टर ने करवाया था। इनके बचपन का नाम की अगर बात करते हैं तो जयवंता बाई। बचपन का नाम की बात करते हैं तो इन्हें जयंती माता या जयवंता बाई के नाम से जाना जाता है। जयंती माता के नाम से जाना जाता है। बचपन का नाम क्या है? जयंती माता के नाम से जाना जाता है। सबसे लंबा गीत जीण माता का ही है। सबसे लंबा गीत इसी देवी का है। सबसे लंबा गीत इसी देवी का है। तो इन्हीं के पास इनके भाई का नाम हर्ष था। इन्होंने भी कठिन तपस्या की, इसलिए इन्हें भी पूजा जाता है। हर्षनाथ की पहाड़ी पर इनका मंदिर बना है। इनके मंदिर का निर्माण चौहान शासक गुवक ने करवाया था। इनके मंदिर का निर्माण है, यानी हर्षनाथ का जो मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? गुवक के द्वारा कराया गया था। जबकि जीण माता के मंदिर का निर्माण क्या है? पृथ्वीराज सेकंड के सामंत थे, हट्टर है, उनके द्वारा करवाया गया था। इनके तो सबसे बचपन का नाम या इन्हें प्रसिद्ध पूर्णकालिक जयंती माता के नाम से जाना जाता है। जयंती माता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर औरंगजेब ने छत्र चढ़ाया था। औरंगजेब के बारे में एक कहावत है कि औरंगजेब इस मंदिर परिसर को लूटना चाहता था। औरंगजेब पढ़ा था, औरंगजेब के बारे में हमने चर्चा की थी कि शहजादा अकबर था, औरंगजेब था, दारा था, मुराद था, चारों के बीच में संघर्ष होता है। धर्मत और दुराई के युद्ध हमने जब हिस्ट्री पढ़ी थी वहां पर चर्चा की थी। तो यही औरंगजेब है। औरंगजेब क्या है? सभी को मंदिर परिषद या सभी जो रियासतें हैं उनको अपने अधीन करना चाहता था किसी भी प्रकार से। तो औरंगजेब ने इस मंदिर परिषद में यानी जीण माता के मंदिर पर आक्रमण किया था और इसे अपने अधीन करना चाहता था। लेकिन मान्यता है कि जीण माता ने उस समय वहां पर
मधुमक्खियों का रूप धारण किया था और जो औरंगजेब के सैनिक आए थे, औरंगजेब की सेना जो आई थी उनको वहां से भगा दिया था। इसलिए जो जीण माता है उन्हें मधुमक्खियों के रूप में भंवरा माता के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इनको किस रूप में जाना जाता है? भंवरा माता के नाम से जाना जाता है। इनका जो मंदिर परिषद है वो कहां पर है? मंदिर परिषद जीण गांव रेवासा सीकर में। इनका प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? जीण गांव रेवासा सीकर में है। तो इन्होंने मधुमक्खियों का रूप धारण किया था, इसलिए इस मंदिर को भंवरा माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, या भंवरा, या इसलिए ऐसा भी कह सकते हैं कि इस मंदिर परिषद में भंवरा माता का भी मंदिर है। भंवरा माता का भी मंदिर है और भंवरा माता है, भंवरा माता जीण भवानी का एक रूप है, तो जीण माता का प्रसिद्ध मंदिर क्या है? जीण गांव रेवासा सीकर में है। और इसकी अगर हम बात करते हैं, इस मंदिर को भंवरा माता का मंदिर, या ऐसा कहा जाए कि कौन सी लोक देवी है जिनके मंदिर परिसर में भंवरा माता का मंदिर बना हुआ है, तो कौन सी आती है? जीण माता है। और भंवरा माता को जीण भवानी का रूप माना जाता है। भंवरा माता को जीण भवानी का रूप माना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आए हैं कि वह कौन सी लोक देवी है जिन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध मधुमक्खियों का रूप धारण कर करके औरंगजेब की सेना को वहां से बर्खास्त किया था, वहां से भगाया था। तो कौन सी आती है? अपनी जीण माता है। इन्हें ढाई प्याले शराब चढ़ाया जाता है। भक्तों के द्वारा ढाई प्याले शराब को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। ढाई प्याले शराब के रूप में चढ़ाया जाता है। तो जीण माता है, मुख्य मंदिर रेवासा सीकर में है। यहाँ पर जो भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो इस लोक देवी को क्या है? प्रसाद के रूप में क्या चढ़ाते हैं? शराब है, यानी ढाई प्याले शराब है, वो इस लोक देवी को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। औरंगजेब जब यहाँ पर आता है तो औरंगजेब की सेना जब यहाँ से बर्खास्त कर दी जाती है, यानी मधुमक्खियों का रूप धारण किया था, जब मधुमक्खियां वहां से निकलती है, बहुत संख्या में निकली थी, तो इसलिए वहां के सैनिक यहाँ से भाग जाते, परास्त हो जाते हैं। सैनिकों के जाके औरंगजेब से कहा कि वहां तो क्या बहुत ज्यादा संख्या में मधुमक्खियां निकली, वहां पर कुछ न कुछ तो क्या है, उस माता का कुछ न कुछ तो अनुभव, उस माता का कुछ न कुछ तो शक्ति है वहां पर। तो औरंगजेब स्वयं आता है और यहाँ पर औरंगजेब के द्वारा क्या है, जो दीपक है वो जलाया जाता है। और कहा गया था कि यहाँ का जो दीपक है उसकी लो केंद्र सरकार के, यानी मेरे अधीन दिल्ली दरबार में था, दिल्ली दरबार से क्या है, यहाँ का जो लो का घी है वो दिल्ली दरबार की तरफ से आया करेगा। यानी मैं औरंगजेब ये घोषणा करता हूं कि दिल्ली दरबार से इस लोक देवी का जो दीपक जलता है उसका घी केंद्र सरकार की तरफ से आया। तो औरंगजेब ने जब से घोषणा की थी तब से लेकर आज तक यहाँ का जो दीपक में घी डलता है, यानी जो लो जलती है, वो क्या है, केंद्र सरकार की तरफ से घी आता है। तो केंद्र सरकार की आज भी मान्यता है, जो औरंगजेब ने निर्धारित की थी वो आज भी यहाँ की मान्यता है। तो यहाँ का घी केंद्र सरकार की तरफ से आता है, घी केंद्र सरकार की तरफ से आता है। और इसके अंदर हमने पढ़ा था कि 2003 में मुंबई में गोरेगांव में जय जीण माता, क्योंकि जीण माता के प्रतीक है, जय जीण माता फिल्म को राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। तो ये कौन सी थी? अपनी जीण माता। एक बार फिर देखते हैं कि जीण माता है, उनके बचपन में यानी पूर्वकाली जो कहावतें हैं उनमें इनका नाम क्या था? इनके नाम की बात करते हैं तो जयंती माता के रूप में इन्हें जाना जाता था। जीण माता है चौहान वंश की कुल देवी। मुख्य मंदिर जीण गांव रेवासा सीकर अरावली की जो पहाड़ी है उनमें इनका मंदिर बना हुआ है। पासी की पहाड़ी पर इनके भाई हर्ष का मंदिर है, इसलिए हर्षनाथ की पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। इनके मंदिर का जो निर्माण है, जीण माता का मंदिर का जो निर्माण है, रेवासा गांव सीकर की पहाड़ी है। जयपुर से सीकर की तरफ जाते हैं तो रिंगत से वापस जब निकलते हैं तो वहां पर ये मंदिर बना हुआ है, दूर से पहाड़ी पर दिखाई देता है।
जीर्ण जो माता का मंदिर है वो दूर से दिखाई देता है। पास ही में हर्ष माता का जो उनके भाई है हर्षनाथ का मंदिर है वो बना हुआ है। दोनों बहन भाइयों में गहरा लगाव था, इसलिए जब बहन रूठ कर घर से आ जाती है तो भाई उनके पीछे पीछे आते हैं कि बहन मैं भी यहाँ करोड़ तपस्या करूंगा। बहन को पहले तो मनाया लेकिन बहन नहीं माननी थी, तो वहां पर उनके भाई भी बैठ जाते हैं और लगातार तपस्या करते हैं, इसलिए बहन भाइयों का मंदिर वहां पर बना हुआ है, पास पास में बना हुआ है। जन्म स्थान की अगर बात करते हैं तो धांधुगांव चूरू में। मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज सेकंड के सामंत हट्टड़ है उनके द्वारा करवाया गया था। बहुत बार प्रश्न आया गया कि किस सामंत के चौहान शासक ने इन माता का मंदिर का निर्माण कराया था, तो सामंत हट्टड़ है। पृथ्वीराज सेकंड के काल में ये वहां पर शासक थे। जयंती माता के नाम इनका पौराणिक कहावतों में नाम है। सबसे लंबा गीत इसी देवी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की वह कौन सी देवी है जिसका सबसे लंबे समय तक गीत गाया जाता है, जीर्ण माता का है। इनके भाई का नाम हर्ष था, इन्होंने कठिन तपस्या की थी इसलिए इनकी पूजा भी की जाती है। हर्षनाथ की पहाड़ी पर इनका मंदिर बना हुआ है। इनके मंदिर के निर्माण की हम बात करते हैं तो चौहान शासक गुहक ने इनका मंदिर बनाया था। चौहान शासक गुहक के द्वारा इनके मंदिर का निर्माण किया गया था। अजमेर के चौहान पढ़े थे हमने, इनके बारे में पढ़ा डिटेल से। पृथ्वीराज फर्स्ट सेकंड थर्ड है, गुहक आए थे, अजयराज आए थे, अणुराज आए थे, ठीक है। किस प्रकार जो आते हैं तो छोटी सी उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती तो अन्य शासकों ने यहाँ का पदभार संभाला था। गोविंदराज आए थे। किस प्रकार जो पिछोले गुरिल्ला पत्ती के द्वारा इनको यहाँ से भगा दिया जाता है और अंतिम शासक के रूप में तो हमने चर्चा की थी। तो यहाँ पर 2.5 प्याले शराब का सेवन किया जाता है। मंदिर को परिषद में जो देवी को है 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है प्रसाद के रूप में। औरंगजेब ने यहाँ पर छत्र चढ़ाया था। कौन से मंदिर परिषद में औरंगजेब का छत्र चढ़ाया गया था, तो कौन से आते हैं, जीर्ण माता है। घी केंद्र सरकार की तरफ से आज भी भेजा जाता है। 2003 में मुंबई के गोरेगांव में जय जीर्ण माता फिल्म को राजस्थान की सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था। तो ये अपनी कौन सी आती है, जीर्ण माता। हमने कितनी लोक देवियां पढ़ी है, 2। कितनी पढ़ेंगे, 85 से 90 लोक देवियां, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी प्रकार 2, 3, 4 जो जिनके बारे में डिटेल कम होगी वो ज्यादा पढ़ेंगे, जिनके बारे में डिटेल ज्यादा होगी 2 या 3 लोक देवियां के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। एक एक लोक देवी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। कौन सी लोक देवी है, उसकी क्या मान्यता है, किस क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध है, केंद्र सरकार इसके लिए क्या योजना बना रही है। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू।